चार्टेड अकाउंटेंट ही हैं। वाह जी वाह, दो दो जगह से आप कोचिंग ले रहे हैं, बहुत ही कमाल की बात है। हाँ सर, वो थोड़ा सा करना पड़ता है ना, मतलब मैनेज। अब तो होम ट्यूशन है। इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बढ़िया से हो गई है? सर कति मस्त। चलिए, अंशु जी से बात करते हैं। हाँ जी अंशु जी, माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अंशु जी, आप बीकॉम ऑनर्स में हैं, प्रोग्राम में हैं? सर मैं बीकॉम कर रही हूँ। बीकॉम कर रहे हैं, वेरी गुड। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सर बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि कोई सिलेबस पता ही नहीं है, समझ में नहीं आता क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो सिलेबस DUSL की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना था। उस पे भी नहीं समझ में आ रही सर। जब एग्जाम की डेट आई थी तो उसमें एक ऑप्शन था कि पार्ट 1 को शायद प्रैक्टिकल करना था और पार्ट 2 को थ्योरी करना था। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना है पेपर में, आपको प्रैक्टिकल। आपको पार्ट 2 करना है, पार्ट 1 कैसे करोगे? प्रैक्टिकल तो वहां जाके दिया जाता है, वहां जाके कैसे दे पाओगे? कंप्यूटर का तो वो टैली का एग्जाम होता है। अच्छा, मतलब थ्योरी करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, डिसोल्यूशन चैप्टर करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल तो कंप्यूटर पे जाके दिया जाएगा। ओके सर। और वहां पर आप चैट में पूछ सकते थे, चैट में पूछिए, वो जो भी मैंने पूछा था सर, कोई रिप्लाई ही नहीं आया। चलो, कोई बात नहीं। चलिए निधि से बात करते हैं। निधि, जरा अपना माइक ऑन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी निधि, आप बीकॉम में हैं या बीकॉम ऑनर्स में हैं? सर बीकॉम में हूँ। बीकॉम में आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर हिलती डुलती सी चल रही है। अच्छा, तो क्या कुछ 10 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं? कैसे प्रिपरेशन चल रही है? नहीं सर, जो ड्यू सोल के बुक्स मिली है उसी से कर रही हूँ। वहां पर शायद 3 पार्ट हैं, आपने कौन कौन से पार्ट रिसीव किए हैं? तो उसमें 2 ही पार्ट है, अभी तो सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है इस पे। जो आपने चल, लीफो फीफो वो सब पढ़ाया वही वाली बुक अभी तो एक चल रही क्वेश्चन तो डेफिनेटली इन्वेंट्री से आना चाहिए, एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन से भी आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसा पेपर आएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी अपना वेबकैम ऑन करो। बहुत समय के बाद नंदिनी जी भी आई हैं। बाकी स्टूडेंट्स के पास वॉइस नहीं पहुंच रही, अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए, तब तक हम नंदिनी से बात कर लेते हैं। बेटे, जब तक माइक वेबकैम ऑन नहीं होंगे हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर पढ़ना है तो फटाफट वेबकैम ऑन कीजिए, मुझे पता तो चले कौन कौन से बच्चे क्लास में आए हुए हैं। हाँ जी नंदिनी जी, माइक ऑन कीजिए। है। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नंदिनी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सही है सर, बस वाह, इको का थोड़ा सा हो रहा है बस। तूने एक ले रखी बाकी है? सब ठीक है। यस सर है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, इकोनॉमिक्स का पेपर ले रखा है भाई। ठीक है। सर आई वाज रिमेम्बरिंग यू यस्टरडे टुडे अच्छा, यू नहीं, टेक अवर सेशन। बच्चे तो बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, बट जब से कॉलेज ओपन हो गए हैं तब से लोड इतना ज्यादा है, क्योंकि मैं 1 to 6 सारे सेमेस्टर्स पढ़ाता हूँ। तो जिनके बच्चों के जी सर। ऑफलाइन पेपर हैं वो तो बहुत सीरियस हैं, तो उनका सिलेबस पूरा कराना है, ये बहुत दिक्कत हो रखी है मेरे लिए। चलिए, जी बाकी सर। सभी स्टूडेंट्स भी अगर मेरी वॉइस पहुंच रही है तो बेटे वेबकैम ऑन कीजिए। और अगर नहीं पढ़ना है, प्रिपरेशन हो रखी है, तो हम वाइंड अप करें क्लास को। मैं वेट कर रहा हूँ बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी। बेटे, अगर पढ़ना हो तो वेबकैम ऑन कीजिए जरा। हाँ जी, सत्यम जी का वेबकैम ऑन हुआ है। चलिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, अगर वेबकैम ऑन करेंगे तो ठीक है, तभी नेक्स्ट क्लास करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको आज कौन सा चैप्टर करवाऊंगा स्टार्ट, तो आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन चैप्टर करेंगे, और मुझे थम्स अप करके बताएंगे स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके।
वेरी वेरी गुड। आकाश कह रहे हैं सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर है डिसोल्यूशन, इस डिसोल्यूशन चैप्टर में बेसिकली अगर मैं इस चैप्टर को डिवाइड करूं तो 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक है सिंपल डिसोल्यूशन, सेकंड पार्ट होता है इंसॉल्वेंसी, और थर्ड पार्ट होता है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यानी कि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन सिंपल डिसोल्यूशन का भी आ सकता है, इंसॉल्वेंसी का भी आ सकता है, और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन एक न्यू एडिशन है जो कि पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन सीबीसीएस में उन्होंने इस पार्ट को ऐड कर दिया है। ओके, ये जो सिंपल डिसोल्यूशन है, ये सिंपल डिसोल्यूशन वही है जो कि आपने क्लास 12th में अगर पढ़ाई की थी तो ये आपने वहां पर पढ़ा था। ओके, तो जब भी डिसोल्यूशन की बात होती है, और मैं अभी आपके साथ जो बात करूंगा वो बात करूंगा सिंपल डिसोल्यूशन की। ओके, तो सिंपल डिसोल्यूशन में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। एक तो प्रिपेयर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, और ये बहुत ही सिंपल होता है प्रिपेयर करना। और दूसरा अकाउंट हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा अकाउंट जो हमें प्रिपेयर करना होता है वो होता है कैश या फिर बैंक अकाउंट। ये 3 अकाउंट तो हमें हर केस में बनाने ही बनाने हैं। प्लस अगर किसी क्वेश्चन में आपको पार्टनर का लोन अकाउंट दिया हो तो पार्टनर का लोन अकाउंट भी आपको बनाना होता है। ओके, तो हमारे पास ये ऑप्शनल अकाउंट है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनर्स का लोन दिया हो तो हम ये 4 अकाउंट बनाते हैं, अदरवाइज 3 अकाउंट बनाते हैं, और बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा। तो हम बुक के पास चलते हैं। मेरे पास जो ये एडिशन है ये बीकॉम ऑनर्स की बुक का एडिशन है, तो हो सकता है कि बीकॉम प्रोग्राम वालों को ये क्वेश्चन उनकी बुक में ना मिले, पर चिंता नहीं करेंगे। क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली सभी एक ही जैसे होते हैं। आपको चिंता नहीं करनी होती कि सर क्वेश्चन हम कहीं से भी करेंगे और हमारा जो मेथड है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, मैं इसको रीड करता हूं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए। आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी एक बैलेंस शीट। ओके, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट दी हुई होगी, और बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं एसेट साइड से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन करना बहुत ही सिंपल होता है। एक तो आप ड्रॉ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग अगर रजिस्टर पे प्रिपेयर कर रहे हो तो लगभग जो आपका बुक का ऑपोजिट साइड के पेजेस होते हैं उसके फर्स्ट पेज में आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लें, और दूसरे पेज पर सिर्फ 6 से 8 लाइनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं। तो 2 ही पार्टनर्स हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। पहले ही चेक कर लेंगे कितने पार्टनर्स हैं, अगर 3 होंगे तो हम 3 कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए एक पेज पे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और ऑपोजिट साइड पेज पर कुछ 6 से 8 लाइनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद
क्वेश्चन में चेक करेंगे, क्वेश्चन में यहां अगर हम देखें तो कैश भी है और बैंक भी है। ओके, तो हम दोनों में से एक बेटे शायद वॉइस नहीं आ रही थी, अब वॉइस आ रही है? ओके, सॉरी वॉइस नहीं आ रही थी, मैं रिपीट कर देता हूं। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में गिवन है, इस बैलेंस शीट को हम जो अकाउंट्स 3 हमने ड्रॉ किए हैं उनमें ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे देखिए, ये दिए हुए हैं रूल्स, ये रूल्स दिए हुए हैं, बहुत ही ये सिंपल होते हैं, मैं इनको बाद में जरा पढ़ के बताऊंगा। अभी हम चलते हैं और अपनी बैलेंस शीट से पहले समझते हैं। ये कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक सबसे पहले लीजिए और यहां पर जाएंगे। हमने बैंक अकाउंट ड्रॉ कर रखा है, ध्यान से देखिएगा, मैंने बैंक अकाउंट ड्रॉ कर रखा है, इसीलिए मैं लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक अकाउंट में लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और जो बैंक का बैलेंस था 8,000 रुपीज, वो यहां पे लिख दूंगा। यहां लिखूंगा टू कैश, कैश इन हैंड था 500, ये ट्रांसफर हो गया। नाउ अब सभी बच्चे ध्यान देंगे, कैश और बैंक को तो मैं कैश अकाउंट में ले गया, अब इनमें से जो एसेट मैंने सेल करने हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, और बिजनेस जब हम बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, तो हम अपने एसेट्स को सेल करेंगे। तो हमें स्टॉक को सेल करना है, इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना है, डेटर्स को सेल करना है, मतलब रियलाइज करना है, प्लांट को भी रियलाइज करना है,
बिल्डिंग को भी रियलाइज करना है और गुडविल को भी रियलाइज करना है। इसका मतलब जो भी एसेट्स आपके सेल होने वाले होते हैं उन सब को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं। कौन सी साइड पे लेके जाते हैं? डेबिट साइड पे लेके जाते हैं। ओके, बहुत सिंपल होता है, याद रखना। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है और इसे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। ओके, अगर हम कंसेप्ट के ऊपर चलें तो ये देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम होता है हमने अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है, और अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमारे जो भी एसेट्स होंगे हम उन्हें डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अब सर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमने कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं किया, याद रखिएगा, हमने कैश और बैंक को ट्रांसफर नहीं किया। तो आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और जितने भी एसेट्स हैं उनको यहां पर डेबिट कर देंगे। स्टेप नंबर 1, बैलेंस शीट से एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे। आइए जी करना शुरू करते हैं। दिस इज माय रियलाइजेशन अकाउंट और यहां लिखूंगा सबसे पहले टू सन्ड्री एसेट्स। अब एक एक करके एसेट उठाइए, यहां से कॉपी करेंगे और वहां पर ट्रांसफर करेंगे। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए। आपके सामने अगर बुक नहीं है तो स्टॉक की वैल्यू लिखिए। स्टॉक 5000, स्टॉक ट्रांसफर हो गया। इन्वेस्टमेंट्स 10,000, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। डेटर्स, डेटर्स का फुल अमाउंट जाएगा 20,000, डेटर्स का फुल अमाउंट जाएगा 20,000। और प्रोविजन को क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आएगा 2,000। ओके, डेटर्स को हमेशा फुल वैल्यू के ऊपर आप डेबिट करोगे और अगर प्रोविजन है तो उसे क्रेडिट साइड पे लिख दोगे। उसके बाद प्लांट 20,000, बिल्डिंग 15,000, प्लांट 20,000, बिल्डिंग्स 15,000, गुडविल 4,000। टोटल करेंगे 5,000, 10,000, 20,000, 20,000, 15,000, 4,000। ये टोटल मेरे पास आ गया 74,000। नाउ इन सबको मैं वापस हटा देता हूं और आपको एक बार फिर से बताता हूं हमने क्या किया। हमने जो हमारे एसेट्स थे पहले उनको ट्रांसफर करना शुरू किया। कैश और बैंक को हम लोग कैश और बैंक अकाउंट में लेकर गए क्योंकि ये पहले से ही कैश के फॉर्म में था। अब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो स्टॉक को सेल करना है, इन्वेस्टमेंट को सेल करना है, डेटर्स को सेल करना है, प्लांट को सेल करना है, बिल्डिंग को भी सेल करना है, गुडविल को भी सेल करना है। सब रियलाइजेशन में जाएगा, जो जो सेल हो सकता है सब रियलाइजेशन में जाएगा। लेकिन ये सेल नहीं हो सकता, ये लॉस है। और जो लॉस होते हैं वो सीधा सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओके, लॉसेस की वजह से हमारी कैपिटल डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो हम इसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर दिखाएंगे।
बांटिए। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये इक्वल रेशियो में दोनों में बांट देंगे। तो यहां पर आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और यहां लिखिए 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1750 और 1750। ओके, यहां तक नोट कर लेंगे। फिर हम जरा स्टूडेंट से बात करते हैं। और देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स ने अभी से ही हैंड क्यों रेस करके रखा हुआ है, क्या इश्यू आ गया भाई। तो हमारे पास किन से बात की जाए। चलिए पहले नंदिनी से ही बात कर लेते हैं। नंदिनी, हाँ जी सर। बेटे तेरा माइक पहले से ही ऑन है, ये क्या बात है? हाँ जी, आपने किया था। इसका मतलब सभी का माइक ऑन है। पता नहीं सर। ओके, इसका मतलब पहले तो सबके माइक म्यूट करने पड़ेंगे। अच्छा, तेरा पहले हमने ऑन किया था, ऑफ नहीं किया हुआ, ये कह रही है। ओके लो हाँ चलो। जी। हाँ जी नंदिनी जी, अभी हमने ये शोर तेरे पीछे से आ रहा है क्या बेटे? यस सर, बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा बाहर। चलो ठीक है, फिर किसी और बच्चे से बात करते हैं। रुको, किस बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है जरा ये तो देखें पहले। सचिन मेहरा ने हैंड रेस करके रखा हुआ है, प्रदीप झा ने हैंड कर, अरे भाई छोड़ो जी, क्या करना है। चलो आंचल से बात करते हैं। आंचल जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आंचल जी, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, कौन सा? डिसोल्यूशन। बढ़िया चैप्टर है कि नहीं है? सर अच्छा है। हाँ, हमारे पढ़ने के लिए अच्छा है, पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस का, व्यापार का बंद हो जाना, यस सर। और व्यापार का बंद होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। यस सर। लेकिन डिसोल्यूशन में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारी बैलेंस शीट होती है उस बैलेंस शीट को हम 3 अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यस सर। सबसे पहले मैंने एसेट्स को उठाया, यस सर। तो एसेट्स में हमने जो ट्रांसफर किया, जरा एक बार बताओ आपने क्या समझा, कैसे ट्रांसफर करते हैं? सर जितने भी हमारे एसेट होंगे वो सारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। वेरी वेरी गुड, लेकिन सभी तो वहां नहीं जाएंगे। जो बची हुई चीजें होंगी वो क्रेडिट में जाएंगी, और कुछ जो बैंक का अमाउंट होगा वो बैंक में जाएगा, और जो लॉस होगा, लॉस या प्रॉफिट वो पार्टनर शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सिर्फ थोड़ी सी बात ऐड करूंगा कि यस जो सर। हमारे एसेट सेल हो सकते हैं। यस सर। सेल होने का मतलब क्या है कि मैं मार्केट में गया, मेरे पास कोई भी वस्तु थी, मैंने कहा लो भाई इसके बदले पैसे दे दो, तो यानी जो मेरी चीज या जो मेरा एसेट कैश में बदल सकता है, यस जो सर। बिक सकता है, उसको मैं कहां ले गया? एसेट रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्कुल ठीक, क्योंकि कैश तो पहले से ही कैश की फॉर्म में था, यस सर। तो उसे वहां ले जाने का कोई मतलब नहीं था। यस सर। बैंक बैंक भी कैश फॉर्मेट में था, उसे भी कहीं ले जाने का मतलब नहीं था। यस सर। जो मेरा स्टॉक था वो बिक सकता था, इन्वेस्टमेंट बिक सकती थी, गुडविल बिक सकती थी, वो सब मैंने वहां पर रिलायशन में डाल दी। और लॉस क्योंकि बिकता नहीं है, इसलिए मैंने उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो आपको बैलेंस शीट में कभी कोई और एसेट मिल जाए तो आपने समझना है किसको कहां डालना है। अगर ओके डेटर्स थे तो डेटर्स को पूरा अमाउंट डालना है, प्रोविजन का अमाउंट क्रेडिट कर देना है। ओके सर। चलिए ठीक है, आपने समझ लिया इसका मतलब, बाकी बच्चों ने समझ लिया। और
ये हमारे सामने काजल साहू आ रही है, खूब मुस्कुरा रही हैं, इनसे भी बात करते हैं। हाँ जी काजल जी, माइक ऑन करना पड़ेगा पहले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। काजल जी बहुत मुस्कुरा रही हैं, ऐसी क्या बात हो गई? हमें तो सर लगता है अकाउंट्स एक बोरिंग सब्जेक्ट है और बच्चा उसमें मुस्कुरा रहा है, तो हमें नहीं हैरानी हो रही सर, है भाई। अकाउंट्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सर। कैसे अकाउंट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है? हमें तो लगता है बोरिंग है। इकोनॉमिक्स वाले सर कहते हैं देखो मेरा सब्जेक्ट कितना अच्छा है, हम सर इको कितनी कितनी मुझे बोर बातें लगती है। करते अगर इको वाले सर सुन रहे होंगे तो पकड़ के मेरे से झगड़ा सर करेंगे। एक्चुअली बात यह, मेरे पास 11th 12th में इको नहीं थी, इको एंड मैथ्स में चॉइस थी। अब मेरे पास अच्छा, इको आ गई है तो सर मुझे इको का कुछ समझ ही नहीं आता। इसका मतलब 11th 12th में तूने मैथ्स ले रखी थी। हाँ सर। कौन सा स्कूल था तेरा भाई? जाके सर प्रिंसिपल को एक चिट्ठी दे के आ कि मैडम ऐसा कौन करता है कि मैथ्स जैसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ चॉइस में देता है। सर इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर सब्जेक्ट है, इसको कंपल्सरीली पढ़ना चाहिए। मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उसकी ऑप्शन दी जानी चाहिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से सर मुझे इको कुछ भी समझ नहीं आती। और अकाउंट्स तो सर बहुत अच्छा है, हमें उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है अपना। चलिए थोड़ी देर के बाद फिर बाकी बात करेंगे। अभी अपनी लर्निंग को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने एसेट साइड ट्रांसफर कर दी, अब मैं चलूंगा लाइबिलिटी साइड को ट्रांसफर करूंगा। ओके, चलिए तो हम लाइबिलिटी साइड को पहले ट्रांसफर करेंगे और फिर कुछ बच्चों से बात करेंगे। चलिए पहले पूछ लेते हैं, हमारे सामने ये औशिका औशिका आ रही हैं। औशिका जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। औशिका जी डिसोल्यूशन चैप्टर क्लास 12th में पढ़ा था? नहीं सर। नहीं पढ़ा? क्यों? नहीं सर, मेरे पास आर्ट्स थी। अरे बाप रे बाप, फिर तो भाई हमने गलत माइक ऑन कर दिया। तुम्हारे लिए तो अकाउंट सरदर्दी हो गया होगा। नहीं सर, सरदर्दी तो नहीं है फिलहाल। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। हाँ जी सर। चलो ठीक है, फिर तो आपसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे क्योंकि आपने 12th में पढ़ा नहीं है। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं अभी बताता हूं हम लाइबिलिटी साइड को कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ओके चलिए। सर। अब बेटे मैं आपको लाइबिलिटी साइड दिखाता हूं और अब आपको बैलेंस शीट दिख रही है? हाँ जी, नंदिनी ने सर हिला दिया, जरा थम्स अप करके बता दो दिख रही है तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया से थम्स अप किए हुए हैं। कुछ की इमोजीज बड़ी खतरनाक भी आ रही हैं, एक दो बाद में पूछेंगे भाई ऐसी क्यों खतरनाक इमोजी आ रही हैं। देखिए ये जो लाइबिलिटी साइड है ना, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अब ये ट्रांसफर होंगी क्रेडिट साइड पर। सभी बच्चे ध्यान देना, ये क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर होंगी। जो लाइबिलिटीज मेरी पे होनी है, जो भी लाइबिलिटीज मेरी पे होनी है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। तो ध्यान से देखना, यहां तक की जो लाइबिलिटीज हैं इसको मैं नाम दे रहा हूं आउटसाइड लाइबिलिटीज, और जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी। जैसे मैंने एसेट्स को सेल करना है, रियलाइजेशन में चली गई। लाइबिलिटीज को पे करना है, वो भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में चली जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, और देखो यहां पर एक ही मिसिस का लोन है, ये पार्टनर नहीं है, तो आपने अलग ट्रीटमेंट अलग होता है। पार्टनर के लोन का ट्रीटमेंट अलग होता है। नीचे देखो ये पार्टनर का लोन है। ओके, तो पार्टनर के लोन को मैं आउटसाइडर लाइबिलिटी का नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो पार्टनर है, लेकिन पार्टनर की मिसिस मिसिस ए वो आउटसाइडर है बिजनेस के लिए, वो पार्टनर नहीं है, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो यहां पर आपको कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया होता, कुछ भी दिया होता, कोई भी लाइबिलिटी होती, मैं उसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाऊंगा क्रेडिट साइड पे। तो हम इन तीन लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। फटाफट लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखिए क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और मिसिस एज लोन।
कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल है, यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स बाय बिल्स पेबल और बाय मिसिस एज लोन। इन तीनों का अमाउंट था 30,000, 8,000 और 5,000। ठीक है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो मैंने क्रेडिटर्स को ट्रांसफर कर दिया, बिल्स पेबल को ट्रांसफर कर दिया, मिसिस एज लोन को ट्रांसफर कर दिया। ओके, नाउ अब यहां देखेंगे, ये जो बी का लोन है इसे सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं जाऊंगा और 20 का लोन अकाउंट बनाऊंगा। अब मैं एक न्यू अकाउंट बनाऊंगा और यहां लिखूंगा 20 लोन अकाउंट, इसका अकाउंट अलग बनाऊंगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास बी का लोन था 10,000, यहां लिखेंगे 10,000। ओके, उसके बाद यहां पर दिया हुआ है जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब सभी बच्चे अलर्ट हो जाएंगे और मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मैं ये सब हटा देता हूं। सभी के सभी स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनने वाले हैं, क्योंकि आपको दिक्कत करेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वहीं जाएगा जहां पर इन्वेस्टमेंट गई है। एसेट से जुड़ा हुआ रिजर्व कहां जाता है? जहां पर एसेट जाता है। देखो, ये प्रोविजन डेटर के साथ जुड़ा हुआ था, तो जब डेटर रियलाइजेशन में गया तो प्रोविजन भी रियलाइजेशन में जाएगा। क्लियर है? अगर इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन में गई है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी मेरा रियलाइजेशन में जाएगा। तो मैं यहां जाऊंगा और यहां पे जाके लिख दूंगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 10,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर कोई रिजर्व या कोई फंड किसी एसेट से जुड़ा हुआ हो तो वो वहीं जाएगा जहां एसेट गया है। जब ये रियलाइजेशन में गया है तो ये भी रियलाइजेशन में जाएगा। क्लियर है? नाउ इसका ट्रीटमेंट तो हो गया, इसका ट्रीटमेंट हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। नाउ अब ए और बी की कैपिटल, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, 10,000। और जनरल रिजर्व जो था ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ये जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारे क्वेश्चन में इक्वल है 1:1। तो जरा जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मैं देखता हूं, ट्रांसफर कीजिए इसको। ईशा खनवाल ने हैंड रेस किया हुआ है। बेटा ईशा अभी बात करेंगे, अभी हैंड रेस मत कीजिए, रुक जाइए। बाय जनरल रिजर्व, और ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5,000 और 5,000। ओके, और यहां पर
अब बेटे आप अगर चाहें तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको वैसे तो बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सरल भाषा में मैंने ये लिखा है कि बैलेंस शीट की एसेट साइड को हम कहां कहां ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये एसेट साइड को मैंने ट्रांसफर कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ूं। ठीक है, एसेट को ट्रांसफर करने के बाद फिर हमने लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। लाइबिलिटीज को हमने कैसे ट्रांसफर किया? जो लाइबिलिटीज पे करनी थी, आउटसाइड लाइबिलिटी थी, रियलाइजेशन में डाल दी। जो एसेट से जुड़े हुए रिजर्व थे वो रियलाइजेशन में चले गए। जो वैसे ही रिजर्व थे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चले गए। पार्टनर का लोन हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है, हम उसको अलग लेके जाते हैं। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब वापस चलेंगे और पहले हम बच्चों से पूछते हैं क्या समझ में आया और क्या दिक्कत है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब बेटे बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेस करके रखा हुआ है और मेरे सामने दिव्या सिंह आ रही हैं। चलिए दिव्या सिंह जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो सर। हाँ जी बेटे बताएं। सर मुझे इन्वेस्टमेंट फंड की अमाउंट देखनी है उसमें। अरे अमाउंट क्या देखनी है, वो तो हमने बता दी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1000 है। सर आपने 1000 आई थिंक नहीं लिखा। अच्छा, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लिख दिया था 10,000। सभी बच्चे ठीक कर लीजिए बेटे, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 लिख दिया था और मैडम दिव्या मैडम ने हमारी गलती को पकड़ भी लिया। चलो इसका मतलब दिव्या जी तो एकदम परफेक्टली समझ रही हैं, कॉपी नहीं कर रही। कई बच्चों को पता ही नहीं चला होगा मेरी तरह। ठीक है, और बताएं दिव्या जी, और भी कोई क्वेरी थी? नो सर, सब क्लियर है। ठीक है, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है? यस सर। ध्यान है? जी। ठीक है, तो इसकी खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन होता है, जल्दी ही बन जाएगा, पर इसमें हम कुछ एडिशनल टॉपिक्स पे भी जाएंगे। ठीक है, हाँ भूषण जी को Okay, बहुत sir. बात पसंद आई है, धन्यवाद भूषण जी। और देखते हैं और किस स्टूडेंट को हमसे बात करनी है। तो हमारे साथ और काफी सारे स्टूडेंट हैं, बट चेक करना पड़ेगा कि इनके माइक ओपन भी हैं या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। हाँ जी, हरमीत कौर जी अपना माइक ऑन कीजिए। हरमीत कौर जी अपना माइक ऑन कीजिए फटाफट। नहीं आ रही, चेक कीजिए। हमने तो यहां से आपको शायद अलाउ कर दिया है, हमारे यहां से तो माइक अलाउड है, चेक कीजिए। तब तक काजल से बात करते हैं। काजल जी आपने हैंड रेस किया हुआ है, बताएं। माइक ऑन करो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मुझे जो आपने जो मीन्स स्लाइड्स में शो करवा दीजिए सर प्लीज। सर बेटे स्क्रीनशॉट लेनी है। वो बाद में बात करेंगे, इसको हम YouTube के ऊपर भी रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है, अगर हो गई तो वहां डाल देंगे, नहीं तो बाद में दिखाएंगे। ठीक है। जो अभी तक हमने ट्रांसफर किया है, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो अभी बात करेंगे, नहीं तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, ओके ये सर। हमारे पास आहिल खान आ रहे हैं, देखें जरा। आहिल खान, मेरे पास वेबकैम ऑफ आ रहा है, आहिल तुम्हारा? और कौन है जिसने हैंड रेस किया हुआ है? उत्सव है। हाँ जी उत्सव जी, बहुत समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, माइक ऑन कीजिए। Am I audible, sir? Good evening, यस sir. यस, गुड इवनिंग उत्सव, यू आर ऑडिबल, बताएं।
सर बस एक छोटा सा डाउट था, बस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो होता है सर, वो हाँ सिर्फ जी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा ना मैं? पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटूंगा ना? बेटे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है जरा बताओगे? वर्कमैन सर जो कंपनसेशन फंड का मतलब है कि आपकी कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं, उन वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए आपने फंड बनाया है। यस सर। अब हम सवाल में जाके पढ़ेंगे, क्या वर्कर की कोई कंपनसेशन क्वेश्चन में दी हुई है? अगर सर वर्कर की कंपनसेशन दी होगी तो ये लाइबिलिटी बन जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। अगर वर्कर की लाइबिलिटी नहीं दी होगी तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट जाएगा। तो सभी लोग ये बात नोट कर लो कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड इकलौता ऐसा फंड है डिसोल्यूशन में जिसके बारे में हम ऐसे ही नहीं बता सकते, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। अगर उसकी लाइबिलिटी क्वेश्चन ने बताई है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, अगर नहीं बताई है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है उत्सव जी, और देखते हैं। और काजल का माइक था, हमने बात कर ली है काजल से, ठीक है। और ऋतिक अग्रवाल की बेटे हमारे पास वेबकैम ऑन नहीं आ रहा, आहिल खान का भी वेबकैम ऑन नहीं आ रहा। ये एक स्टूडेंट है जिनका नंबर यहां पर शो हो रहा है। हाँ जी आहिल खान बताएं, माइक ऑन कीजिए, बताएं आहिल। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर। आपने हैंड रेज किया हुआ है, बताएं क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, वो एक्चुअली हैंडल उसके लिए करा था। अभी लास्ट टाइम आपने पूछा था ना कि कितना कितना समझ में आ चुका है, वो लास्ट टाइम जो आपने पूछा था फ्लक्चुएशन ठीक, उसका, चलिए उसके चलिए, रिगार्डिंग। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया है। संजीत कुमार जी जरा आप अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आवाज आ रही है, बताएं। सर मैं बस पूछ रहा था, मैं लेट ज्वाइन हुआ था, तो इलस्ट्रेशन कौन सा है? तुम्हारा बीकॉम ऑनर्स है, प्रोग्राम है? सर प्रोग्राम है, मेरे पास जेआर मोंगा है। और दोस्त ऐसा है कि मेरे सामने में जो किताब है ना, ये बीकॉम ऑनर्स का एडिशन है। अब तू बुक में ढूंढेगा तुझे मिलेगी नहीं, तो इसीलिए मेरी स्क्रीन पर ही क्वेश्चन देख के बना ले। सर वो दिख ही नहीं रहा, मतलब अब तो यहाँ पे बात हो रही है ना स्टार्ट से। हाँ, तो जब मैं बतियाना बंद करूंगा, स्क्रीन दिखाऊंगा, तुझे क्वेश्चन दिख जाएगा। टेंशन क्या लेनी है, तब स्क्रीनशॉट ले लेना। सर एक्चुअली मेरे में फोन में थोड़ा स्क्रीनशॉट का इशू आता नहीं है, तो आप लास्ट में ऐसा रिक्वेस्ट है कि इतना कर देना कि 5 मिनट के लिए बस स्क्रीन कर देना, मैं जब तक बाद में देखेंगे। अच्छा एक बात बता, तूने 12th क्लास में डिसोल्यूशन पढ़ी थी? जी जी। ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने बैलेंस शीट को उठा के ट्रांसफर किया है रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में और पार्टनर के लोन में। जी। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने जो भी किया उसका सिर्फ एक ही बैलेंस ट्रांसफर किया है, सिंगल इफेक्ट किया है। ओके जी। वो गाना आया था दानिश का, है वाई दिस कोलावेरी, है ना? वो कहता है ट्यून चेंज है, तो अब क्वेश्चन चेंज होगा। अब मैं जो भी करूंगा उसका डबल इफेक्ट होगा। अच्छा। जितना भी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करने का काम था वो एक ही प्लेस पे आना था, एक ही प्लेस पर आया है। लेकिन अब जब मैं आगे बढ़ूंगा तो हर चीज के 2 इफेक्ट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है? जी सर। चलिए सर बहुत दिन बाद। हाँ, बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हुई है और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? जरा एक बार ये जो स्टूडेंट हैं जिनका नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, अगर अपना वेबकैम ऑन करेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। बेटे तुम्हारा नंबर आ रहा है, जल्दी से बताओ। वेबकैम ऑन करो अगर बात करनी है तो कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे अभी भी हमारे साथ रह गए हैं, मुझे नहीं पता कि कुछ क्वेरी इनकी बच ना गई हो। चलिए
निशा सिंह जरा अपना वेबकैम ऑन करो फटाफट। बेटे जो लोग हैंड रेस करते हो प्लीज अपना वेबकैम ऑन कर लिया करो। हरमीत से एक बार फिर देख लेते हैं, शायद हरमीत से भी बात हो जाए। बोलिए जी, निशा मैडम जी बोलिए, माइक ऑन कीजिए। ये मुझे लगता है कि ये हैंड रेस दोबारा कर रखा है। काजल तुमने हैंड रेस दोबारा कर रखा है क्या? निशा अपना माइक ऑन करो बेटे। काजल तुमने हैंड रेस कर रखा है या गलती से हो रखा है पुराने वाला? हेलो सर। हाँ जी निशा जी बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप डायरेक्ट इन्वेंट्री से डायरेक्ट डिसोल्यूशन पे पहुंच गए तो बाकी चैप्टर कौन कराएगा? अरे ये ऐसा कुछ नियम होता है क्या कि इन्वेंट्री पहला पायदान था और डिसोल्यूशन आखिरी पायदान था? ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा डिसोल्यूशन चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है तो थोड़ी सी रिदम बन जाएगी। और जो इसलिए बाकी के चैप्टर्स है वो एग्जाम था। बाकी के चैप्टर्स तो बच्चों ने कहा है सर हम खुद पढ़ लेंगे। ठीक है सर। और सर एग्जाम के जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं इनका कुछ पता है? अरे मुझे नहीं पता, मैं DUSL डिपार्टमेंट में नहीं काम करता। सुबह से लेकर शाम तक 50 मैसेज तो मुझे इस बात के आंसर करने पड़ते हैं कि आपके जो क्वेरी है वो DU डिपार्टमेंट बता सकता है, मुझे नहीं पता। ओके 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 ठीक है। अच्छा जाते जाते जरा इससे एक बार पूछ लेते हैं बेटे, चलो बाद में बात करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। ठीक है तो वापिस चलते हैं। अब जिन बच्चों ने भी हैंड रेस करके रखा हुआ है उन सबको कहूंगा प्लीज वेट कीजिए। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, कुछ और बातें बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। काजल ने फिर से हैंड रेस कर रखा है। काजल तेरे से भी बात अब बाद में होगी, अब पहले कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। चलिए चंदन कुमार का यहां पर मुझे हैंड रेस दिखा रहा है। तो बेटे मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन हमारी दिखाई दे रही है। ओके, और वॉइस भी हमारी पहुंच रही है। बिल्कुल ठीक है, बच्चों ने मुझे थम्स अप करके बता दिया कि सर स्क्रीन दिख रही है, वॉइस आ रही है। अब सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि अब मैं क्वेश्चन से जो भी पॉइंट पढ़ूंगा उसके मैं 2 ट्रीटमेंट करूंगा। सभी बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे और पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि ए पार्टनर प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिस एज लोन एंड टू अवे स्टॉक इन ट्रेड फॉर 4000। तो इसके 2 पार्ट हैं, इसको 2 पार्ट में ट्रीटमेंट करेंगे। पहला, ए ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, ठीक है। नाउ ए ने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, तो यानी कि अगर पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी पे कर दी है तो फिर फर्म की ड्यूटी बनती है उस पार्टनर को पैसा बाद में देने की। ओके, तो अब सब आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है। यहां पर आपकी लाइबिलिटीज क्रेडिट हो रखी हैं, अब आप इन्हें पे करेंगे तो आप इसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो यहां पर अब मैं पे करने जा रहा हूं मिसिस ए का लोन। ध्यान से देखना, 2 मिनट के बाद नोट करना, अभी नोट मत करना, पहले मेरी बात समझ लो। जब भी कोई लाइबिलिटी पे होगी, ध्यान से सुन लो, मैं यहां पर लिखूंगा डेबिट में, और जब भी कोई एसेट मेरा सेल होगा या रियलाइज होगा तो मैं यहां पर लिखूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ जाए तो मैं आपको तरीका बताता हूं, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। 2 काम मैंने करने हैं। एक काम तो मैंने करना है कि एसेट को सेल करना है। ध्यान से सुनना,
एसेट को सेल करूंगा तो या तो मैं कैश में सेल कर दूंगा, कैश में सेल करूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, डेबिट हो जाएगा, और रियलाइजेशन को मैं क्रेडिट कर दूंगा। जब भी एसेट को सेल करूंगा कैश आएगा तो कैश डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अगर इस एसेट को कोई पार्टनर ले जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एसेट को कोई पार्टनर ले जाए। अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो फिर फर्म उस पार्टनर की कैपिटल में से पैसे काट लेगी, कहेगी कि भाई आप पैसे ले गए हो, तो यहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। एक इसमें स्पेशल केस आएगा, एसेट टेकन ओवर बाय लाइबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई लाइबिलिटी कहेगी कि चलो ये एसेट मैं ले जाती हूं, हिसाब कर ले। तो ये वाला पार्ट हमारे लिए थोड़ा सा समझने वाला होगा, इसको थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ओके। इसी तरह से जैसे हमारा ये एसेट सेल हो गया, उसी तरीके से हम लोग अपनी लाइबिलिटीज की भी पेमेंट करेंगे। जब हम अपनी लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो भी हमारे पास तीन बातें होंगी। या तो लाइबिलिटीज की पेमेंट हम कैश में कर देंगे, अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट कैश में करेंगे तो हमारा रियलाइजेशन डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अगर कोई लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर लेगा तो फिर रियलाइजेशन डेबिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और तीसरा पार्ट यही होगा कि जब लाइबिलिटी को हम लोग सेटल करेंगे थ्रू एसेट। ठीक है। अब इसी बात को जरा दूसरे तरीके से समझते हैं। ये बात अभी हम और करेंगे, थोड़े दूसरे तरीके से समझते हैं। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान रखना। लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी है, क्रेडिट होती है। मैंने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी। जब मैंने लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी मेरी बढ़ जाएगी या लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी, ये बताइए। जब हम लाइबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या लाइबिलिटी घटेगी? कम हो जाएगी। ठीक है जी। संजीत ने तो हाथ से इशारा करके बताया, सर बैठ जाएगी, कम हो जाएगी। यस, लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। अब देखो, लाइबिलिटी का एक नियम होता है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है और घट जाए तो डेबिट होती है। वैसे तो सभी बच्चों को ये बातें अच्छे से पता है, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं कि जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी, जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी वो क्रेडिट हो जाएगी, जब भी लाइबिलिटी कम होगी वो डेबिट हो जाएगी। क्योंकि मैं लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा हूं, इसलिए मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो मैं उसको डेबिट करूंगा। तो जब भी लाइबिलिटी की पेमेंट होगी मैं रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करूंगा। अब आइए, यहां पर लिखा हुआ था ए प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसिज एज लोन, यानी मिसिज ए के लोन की पेमेंट हो गई, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई, तो मैं अपने रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा और रियलाइजेशन को डेबिट करूंगा। इसलिए मैंने आपको यहां पे लिख के बताया था कि जब भी कोई लाइबिलिटी की पेमेंट होगी तो हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, मिसिज एज लोन, खत्म। अब यहां पर देखिए, तो हमारे पास मिसिज ए का लोन था 5000। सभी बच्चे ध्यान से देखो, मिसिज ए का लोन था 5000, इसकी हमने पेमेंट कर दी। जब हमने इसकी पेमेंट कर दी तो बेटे ये हमारा डबल इफेक्ट होना है, याद रखना, गलती मत करना। साथ ही साथ यहां पर लिख देना बाय रियलाइजेशन
और यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि ए ने मिसिज ए का लोन दिया, वो हमने ऊपर लिख दिया, बस हो गया। यहां लिख दो मिसिज ए का लोन, और यहां पर इसकी ये हो गई। और ये मैंने एक छोटा सा अपने पास एक छोटा सा निशान लगा दिया कि भाई मिसिज एज लोन की पेमेंट हो गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट था कि ए टूक अवे स्टॉक फॉर 4,000। ए ने स्टॉक ले लिया 4,000 रुपए में, ए ने स्टॉक ले लिया। अब यहां आइए, ए ने स्टॉक ले लिया 4,000 रुपए में, तो इसकी भी एंट्री कर देते हैं। यहां लिखूंगा बाय ए कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेकन ओवर। ठीक है, और ये स्टॉक उसने ले लिया 4,000 रुपए का, और मैं इसके यहां पर सेकंड एंट्री लिखूंगा टू रियलाइजेशन, ए के अकाउंट में लिखूंगा 4,000। अब यहां समझने की बात क्या है? समझने की बात बहुत सिंपल है कि जब भी लायबिलिटी पे करूंगा तो रियलाइजेशन के डेबिट में एंट्री डालूंगा। लिख लीजिए, जब भी लायबिलिटी पे करूंगा रियलाइजेशन के डेबिट में एंट्री डालूंगा। जब भी एसेट सेल करूंगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में एंट्री डालूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब अगला पढ़ते हैं। बी टूक अवे हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी कहता है जी मैं आधी इन्वेस्टमेंट ले लूंगा लेकिन 10% कम पर लूंगा। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितने की है? नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, गलत है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपए की, इन्वेस्टमेंट है 10,000 की, और यहां पर क्वेश्चन कह रहा है बी टूक अवे हाफ इन्वेस्टमेंट, यानी 10,000 रुपए की कुल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से आधी इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की है, और वो इन्वेस्टमेंट बी ने ले ली। 5,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10% मतलब 500 रुपए कम किए और 4,500 रुपए में ले ली, 4,500 में। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी आधी इन्वेस्टमेंट की बात दोबारा बाद में आएगी। ओके, और दूसरी बात जो सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है कि मेरा एसेट कम पे बिक रहा है, मेरा एसेट ज्यादा पे बिक रहा है, कभी फायदा हो रहा है कभी नुकसान हो रहा है, लेकिन ये मुझे अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में ऑटोमेटिकली सारे प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो जाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी। तो मैंने आधी इन्वेस्टमेंट बी को बेच दी, यहां लिखेंगे। जब भी एसेट सेल होगा मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा, तो मैंने यहां लिखा बाय बीस कैपिटल अकाउंट, और मैंने यहां लिख लिया अभी केवल आधी इन्वेस्टमेंट ली है, 4,500 में ली है, प्रॉफिट लॉस की चिंता मत करना। और नीचे कैपिटल अकाउंट में भी लिखूंगा रियलाइजेशन, बी के अकाउंट में लिखूंगा 4,500। मैंने रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब मैं ध्यान रखूंगा कि भाई स्टॉक का ट्रीटमेंट हो चुका है, इसको ए ले जा चुका है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरी आधी इन्वेस्टमेंट का सेल हो चुका है। आगे पढ़ते हैं, एक एक करके पॉइंट पढ़ते जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 डेटर्स रियलाइज हो गए 19,000 के, डेटर्स रियलाइज हो गए 19,000 के। तो यहां लिखूंगा बाय बैंक डेटर्स, डेटर्स मेरे रियलाइज हो गए 19,000 रुपए के। तो लीजिए, ये मैंने डेटर्स के ऊपर भी मार्क लगा दिया कि मेरे डेटर्स का भी ट्रीटमेंट हो गया। और बैंक में गया और बैंक में एंट्री डाल दी टू रियलाइजेशन, ये 19,000 रुपीज। ध्यान रखना, 2 जगह पोस्टिंग होनी जरूरी है, चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, दोनों की बात कर रहा है, क्रेडिटर्स भी बिल्स पेबल भी, वर ड्यू ऑन एन एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर। वो कह रहा है कि ये जो आपकी बैलेंस शीट थी 31 दिसंबर की, ये बैलेंस शीट थी, इसमें जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ये दोनों आ रहे थे, इनकी पेमेंट करने में 1 महीने का समय बाकी था। इनकी पेमेंट 1 महीने के बाद होनी चाहिए थी, लेकिन फर्म बंद हो रही है और इन्हें हमने तुरंत पेमेंट कर दी। यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल की पेमेंट जो कि 1 महीने के बाद होनी थी, हमने उनको इमीडिएटली पेमेंट कर दी और उन्होंने हमें 6% का डिस्काउंट दे दिया, और ये डिस्काउंट उन्होंने हमें पर एनम के हिसाब से दिया है। ये डिस्काउंट उन्होंने हमें पर एनम के हिसाब से दिया है। तो आपको पहले ये पता लगाना है कि हमने क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को फाइनली कितना पैसा दिया। चलिए जी, ये पता लगाते हैं। अब वैसे पॉइंट सरल है, कोई खास बात नहीं है। पहले बात करता हूं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स का बैलेंस था टोटल 30,000, उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया। सभी बच्चे ध्यान से समझना जिन्हें दिक्कत है, उन्होंने कहा कि हम आपको 1 महीना पहले पैसे दे रहे हैं, अगर पहले पैसे दे रहे हैं तो डिस्काउंट दे दो। उन्होंने कहा ठीक है, हम 6% का डिस्काउंट देते हैं, लेकिन हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं 1 महीना पहले, और डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है पर एनम, इसीलिए 1/12 करना पड़ेगा। सीधा सीधा 6% माइनस मत करना, 1/12। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू आती है 150 रुपए, यानी 29,850। सभी बच्चे ये बात ध्यान से सुन लें कि डिस्काउंट 1 महीने के लिए दिया गया है। डिस्काउंट का रेट 6% पर एनम लिखा गया है। अगर वो 6% लिखा होता तो मैं 6% कम करता, लेकिन पर एनम लिखा हुआ है, इसलिए 1 महीने का ही ब्याज निकाल के मैं कम करूंगा। सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ऐसे ही बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का बैलेंस था 8,000 रुपए, और उसके ऊपर भी हम डिस्काउंट को बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, और आपने 8,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12, 8,000 इसका 6% डिवाइडेड बाई 12, 40 रुपए। और मेरे ख्याल से ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए कि मैंने 1/12 क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में 6% पर एनम लिखा हुआ था। एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि डेटर्स पे, सॉरी क्रेडिटर्स पे और बिल्स पेबल पे, क्योंकि हमने 1 महीने के बाद पेमेंट करनी थी, हमने उन्हें 1 महीना पहले पेमेंट कर दी, उन्होंने हमें 6% पर एनम का डिस्काउंट दे दिया। थोड़ा सा इसमें गणित है, अकाउंट्स की बात नहीं है, तो हमने उसके हिसाब से इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसकी पेमेंट कर देते हैं। आइए जी, अब इसकी पेमेंट कर देते हैं। यहां लिखूंगा टू बैंक, क्रेडिटर्स की भी पेमेंट कर दी, बिल्स पेबल की भी पेमेंट कर दी। 7960, 29,850, ये आ गया 37,810। दोनों को एक साथ जोड़ दिया मैंने, और यहां पर लिख दिया क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, और नीचे बैंक में भी लिख दिया बाय रियलाइजेशन 37,810 रुपीज। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट बच गया। अगला पॉइंट कह रहा है प्लांट बिक गया 25,000 में, बिल्डिंग बिक गई 40,000 में, गुडविल भी बिक गई 6,000 में, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स भी बिक गई 4,500 में। प्लांट रियलाइज, बिल्डिंग रियलाइज, गुडविल रियलाइज और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज। फटाफट इसकी एंट्री अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे। आए यहां लिखेंगे बाय बैंक, मैं वैल्यूज पढ़ देता हूं। सबसे पहले प्लांट 25,000, बिल्डिंग 40,000, प्लांट 25,000, बिल्डिंग 40,000, गुडविल 6,000, बची हुई इन्वेस्टमेंट 4,500, 25, 46 और 4,500। ठीक है, इसका टोटल करेंगे 25, 46 और 4,500, ये टोटल आ गई 75,500। और इसे बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन 45,500। और ऊपर जाके मैं मार्क कर लेता हूं कि प्लांट बिक गया, बिल्डिंग बिक गई, गुडविल बिक गई, इन्वेस्टमेंट बची हुई बिक गई। ओके, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर इन द फर्म विच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली। यानी हमारे पास किताबों में एक टाइपराइटर था जो कि किताबों में आ नहीं रहा था क्योंकि उसको हम पूरा डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक्स में कोई ऐसा एसेट आ जाए जो बैलेंस शीट में नहीं था, तो हमारे पास एक टाइपराइटर था जो कि बैलेंस शीट में नहीं था। इट इज नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300 रुपए। हमारा ये पुराना टाइपराइटर 300 रुपए का बिक सकता था और बी ने इसे 300 रुपए पर ले लिया। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट हो गया कि एसेट लिखा हुआ नहीं था। तो आपने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की चिंता नहीं करनी। जब वो कह रहा है कि मेरा एसेट 300 रुपए का था, पार्टनर ने ले लिया, तो आप उसकी एंट्री सिंपल करेंगे। तो यानी मेरे बी पार्टनर ने ये टाइपराइटर ले लिया है। अब मुझे थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, तो बी कैपिटल अकाउंट, बी ने टाइपराइटर ले लिया है 300 रुपए में, और आप इसको यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन, बी के अकाउंट में लिखेंगे 300। ओके, और लास्ट में एक पॉइंट और है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे 1,000 के। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे 1,000 के, तो ये आपका खर्चा है। यहां लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000, और बैंक का बैलेंस 1,000 से कम कर देंगे। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, ये हमारा एक्सपेंस हो गया 1,000। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है जी सारे के सारे पॉइंट्स हमारे हो गए कंप्लीट, और ऊपर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का कुछ नहीं कहा, तो मुझे इसका कुछ करना भी नहीं है। ये कोई लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे इसके पैसे देने हैं किसी को। क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। ओके, सब कुछ हो चुका है, सारा जो उसने बातें कही थी हमने फुलफिल कर ली हैं। अब हमने सभी अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब क्लोज करने के लिए सबसे पहले मैं
रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करूंगा। तो सभी बच्चे पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस ढूंढेंगे। मुझे लगता है प्रॉफिट आएगा 2000, 30,000, 8,000, 5,000, 1,000, 4,000, 4,500, 19,000, 75, 500 और 300। मेरे हिसाब से इसका टोटल आता है 149,300 माइनस 74 माइनस 5 माइनस 37,810 और माइनस 1,000। मेरे हिसाब से इसका प्रॉफिट आ गया 31,490, आधा ए को आधा बी को। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, आधा ए को आधा बी को। 15,745 15,745। यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। ये हमारा रियलाइजेशन में प्रॉफिट आया। प्रॉफिट आता है तो कैपिटल बढ़ जाती है, इसीलिए क्रेडिट हो गया। लॉस आता तो ये हमारा डेबिट हो जाता। ये हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया। रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। अब हम पहले बी का लोन पे करेंगे। सबसे पहले हम बी का लोन पे करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपए, और यहां लिखेंगे बी का लोन अकाउंट 10,000 रुपए। तो ये एंट्री डालने से मेरा बी का लोन अकाउंट क्लोज हो गया। ये हमारा बी का लोन अकाउंट क्लोज हो गया। अब हम यहां पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को और बैंक अकाउंट को, दोनों को एक साथ क्लोज कर लेते हैं। कैसे? अब आपने निकालना है यहां पर बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी बैलेंस कैरी डाउन नहीं, टू बैंक सेटलमेंट। अब देखिए, बताइए ए को कितने पैसे देने हैं। 10,000 रुपए की कैपिटल थी, 5,000 का जनरल रिजर्व था, 5,000 का उसने अपनी मिसिस का लोन पे किया था, 15,745 का प्रॉफिट आया था। तो 35,745 माइनस 1,750 और 4,000। तो हमने इसको पैसे देने हैं 29,995। ए को देने हैं 29,995। तो यहां लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट 29,995। और बी का चेक करो। बी की कैपिटल थी 10,000, रिजर्व का प्रॉफिट था 5,000, रियलाइजेशन का प्रॉफिट था 30,745 माइनस 1,750, 4,500 और 300 रुपए, 24,195। और यहां लिखो बीस कैपिटल अकाउंट 24,195। अब अगर हमारी दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन ठीक हो गया। 8,500 प्लस 19,000 45,500, ये बन गया 73,000। ये बन गया 1,03,000। इसका मतलब हमने कुछ गलती कर दी है। हमने कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दी है। क्या गलती कर दी? टोटल में गलती करी होगी मैंने। 37,810, 1,000, 10,000, 2,995 और 24,195। ठीक है, इसका मतलब मैंने डेबिट में कोई गलती कर रखी है। ओहो, यहां गलती कर रखी है। ये था 75,500, 75,500। दोबारा टोटल करते हैं। 8,500, 19,000, 75,500, 1,03,000। ओके, अब एकदम ठीक आ गया। 1,03,000
3000। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए और उसके बाद अब चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं क्यों हैंड रेस किए हुए थे, क्या दिक्कत है। हाँ जी, चलिए जी, चंदन कुमार का हैंड रेस बहुत देर से आ रहा है, पहले चंदन कुमार से बात करते हैं। हाँ जी चंदन जी, माइक ऑन कर लो अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर ये पहला सर क्वेश्चन में कितने पेपर आए, सर पेपर में कितने टॉपिक्स आएंगे? बेटे ये मैं नहीं बता सकता, डीयू की वेबसाइट पे जाओ, सिलेबस डाउनलोड करो, वहां से देखो। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलो। सर आपने जो लास्ट में बैंक अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेटलमेंट किया है ना, हाँ सर ये दोबारा बता दो। बेटे तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस आएगा, जो भी लेना देना आएगा, वो हमने बैंक के थ्रू सेटल कर देना होता है। अगर पार्टनर ने लेना है तो वो ले जाएगा, देना है तो वो देगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। हाँ जी, अब हमारे सामने जो बच्चे आ रहे हैं, इसमें काजल साहू, तेरा बेटे वेबकैम बंद क्यों आ रहा है? हमारे पास ईशा। हाँ जी बोलो काजल, बोलो जी काजल। सर आपसे पूछना है कि ड्यू सोल से जो हमें बुक्स मिली है सर, उससे हम स्टडी करें या फिर कोई और बुक? बेटे डीयू सोल की जो बुक मिली है उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो 10 ईयर पेपर बाजार से ले लो। सर मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं आता ना कहीं से, जैसे अगर बुक्स के कई बार एक्स्ट्रा? अरे मोस्ट ऑफ बेटे, भूखे को खाना मिल जाए वही बड़ी बात है। अब नहीं तुम्हें सर। होटल में जाके बूफे खाना है। अरे 10 दिन बचे रही हैं, मैं तो कहूंगा बाजार की सारी किताबें लेके पढ़ ले। नहीं क्या? सर, जैसे सेकंड सेमेस्टर में, अब तो फर्स्ट सेमेस्टर तो हमारा अभी बुक्स भी लेट ही हाँ मिली है। तो सेकंड की चिंता अभी क्यों करती है, पहले एक से तो निपट ले। ये है। हाँ तो अभी फर्स्ट की चिंता कर, सेकंड की चिंता मत कर। फर्स्ट में अपनी जी जान लगा दो कि तुम्हारे पेपर निकल जाएं, और फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। थैंक यू सर। ओके बेटे। और हमारे साथ में ईशा, ईशा ने हैंड रेस किया हुआ है। प्रिया का हैंड रेस आ रहा है। पुष्कर का हैंड रेस आ रहा है। जाहिद अंसारी, जाहिद का हैंड रेस आ रहा है। हाँ जी, प्रिया का वेबकैम ऑन है। चलिए प्रिया मैडम जरा माइक ऑन कीजिए। प्रिया अपना माइक ऑन करो बेटे, मैंने यहां से अलाउ कर दिया है। कोई इशू आ रहा है लगता है प्रिया की साइड पर। और बेटे मैंने कई सारे बच्चों को चेक कर लिया है, हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन उनके वेबकैम ऑफ है। हाँ जी नमन गुप्ता, अपना माइक ऑन कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। थोड़ा सर सा वेबकैम नीचे करेगा, तेरी शक्ल नहीं दिख रही। अब दिख रही सर? कहाँ दिख रही है? हाँ अब दिखने लगी है, बिल्कुल ठीक। सर एक बार 6th वाली एंट्री रिपीट कर दो सर। 6th वाली एंट्री क्या थी तुम्हें पता है? सर वो टाइपराइटर को राइट ऑफ किया था शायद। वो टाइपराइटर को पहले से ही किताबों से राइट ऑफ किया जा चुका है। जब कोई चीज राइट ऑफ हो चुकी हो तो वो बैलेंस शीट में नहीं होती। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं है तो हम उसे प्यार से अनरिकॉर्डेड कह देते हैं। ओके सर। हमारे चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो, ऐसा भी हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो।
ठीक है, तो आपने अनरिकॉर्डेड देख करके घबराना नहीं है। आपने पूछना है बताओ इसका क्या हुआ। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको बेच दो और बेचने का ट्रीटमेंट कर दो। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसकी पेमेंट का ट्रीटमेंट कर दो, बस हो गया। सर उसमें बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था सर रियलाइजेशन में, क्योंकि वो टाइपराइटर देख के बी के मुंह में पानी आ गया। वो कहने लगा मैं इसे घर ले जाऊंगा, अपने बच्चों को दिखाऊंगा कि पुराने जमाने में जब कंप्यूटर नहीं होता था तो टाइपराइटर होता था। तो वो ले गया। अब ले गया तो उसकी कैपिटल में से काटेंगे तो सही ना 300 रुपए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, चलिए। और हमारे साथ तिलक राज हैं। तिलक राज जी जरा अपना माइक ऑन कर लो, बोलो जी। रियलाइजेशन अकाउंट में बताने की क्या क्या चीज आती है? दोबारा से पूछ। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीज आती है? रियलाइजेशन अकाउंट में, हाँ ये बता दो ना। वो तो हमने बताया था, जितने भी एसेट हमने बेचने हैं वो रियलाइजेशन में डेबिट में हो जाएंगे, और जो लायबिलिटी हमने पैसा जिनको देना है वो हमारे क्रेडिट में आ जाएंगे। डेबिट में बेच चुके हैं वैसे डेबिट में आएगा? क्या चीज? जो एसेट बेच चुके हैं वो डेबिट में आएगा? बेच चुके नहीं हैं, जो बेचने हैं वो डेबिट में आएंगे। हाँ ठीक है। और जो हमने लायबिलिटी पे करनी है उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। ये हमने सबसे पहले बताया था। बाकी देरी से आए थे तो वीडियो जब यूट्यूब पे डलेगा तो वहां से चेक कर लेना। ओके सर। ओके। और उत्सव ने फिर से हैंड रेस कर रखा है। चलो जी बताएं उत्सव जी, खतरनाक बात पूछते हैं उत्सव जी हमारे से। हाँ जी उत्सव जी, माइक ऑन करो। मैं ऑडिबल सर? यू आर ऑडिबल, बताएं। सर आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि हम इस चैप्टर से कैसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में? बेटे 10 ईयर पेपर लो, 10 ईयर पेपर सॉल्व करो। अगर 10 ईयर पेपर नहीं है तो जो यूनिवर्सिटी का स्टडी मटेरियल है उसके क्वेश्चन कर लो। उसमें मुझे उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चन तो नहीं होंगे एग्जामिनेशन के, लेकिन कुछ क्वेश्चन जरूर उन्होंने डाले हुए होंगे। सर लेकिन आप बता दो, आप वैसे बता दो इस चैप्टर की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी आ सकती है, कि क्या क्या कुछ डिफिकल्ट आ सकता है? अभी मैं कैसे बता दूं, अभी तो हमने चैप्टर को शुरू किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है सिंपल डिसोल्यूशन, उसके बाद आएगी इंसॉल्वेंसी, और उससे भी यदि तुम्हारा मन नहीं भरेगा कि ये आसान है तो फिर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। चलो ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटे। बुक होगी, जिस बच्चे के पास बुक में क्वेश्चन मिल जाएंगे, नहीं तो आप 10 ईयर पेपर से देख सकते हैं। हाँ जी प्रतीक्षा जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं लेट ज्वाइन हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपने कहाँ से क्या आज टॉपिक क्या है क्या नहीं। अरे प्रतीक्षा जी, हमारी क्लास रिकॉर्डिंग पर लगी हुई है। उम्मीद है कल जो हमारे ऑफिस के प्यारे प्यारे स्टाफ हैं वो इसे यूट्यूब पे चढ़ा देंगे, तो आप वहां से देख लेना। आज का टॉपिक इतना सरल था, क्लास 12th में पढ़ा हुआ था। यदि आप समय पर आते तो आपको खूब मजा आता। सर और हमारे एग्जाम चालू होने वाले हैं मार्च से। हाँ, ये खुशी की खबर मिल चुकी है, वेबसाइट पे डल चुकी है कि जल्दी ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। सर ऑफलाइन है? नहीं, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। नकल मारी जा सकती है पूरे तरीके से। नकल का सुविधा लेंगे हम। नकल ऑफलाइन में भी कर लोगे? ठीक है, नहीं बढ़िया। सर बोले हम हाँ, कुछ नहीं, मतलब ऑफलाइन तो होती ही नहीं है नकल, बट ऑनलाइन में कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा कितना क्या करें, कुछ नहीं। एक तो पढ़ा नहीं कुछ भी, और क्या आएगा क्या नहीं। जब पेपर आने लगेगा ना तो सब समझ आ जाएगी। जो जो साथ में जुड़ा हुआ होगा सब एक दूसरे को सब खबर कर देंगे कि यदि तुझे कोई सवाल आता हो तो मुझे बता देना, और मुझे आता होगा तो तुम्हें बता दूंगा। आएगा किसी को भी नहीं,
और सब लोग गूगल पे लगे हुए होंगे और गूगल अपने आप जवाब दिखाता जाएगा, सब नकल मारते जाएंगे और पेपर यूनिवर्सिटी ने चेक करना नहीं है, सबको ऐसे ही पास कर देना है। सर एक बार आप रियलाइजेशन अकाउंट दिखा दीजिए लास्ट वाला। अरे बेटे कल यूट्यूब पे डल जाएगा, आराम से देख लियो। ठीक है। अगर तुझे समझ नहीं आया, देरी से आई है, तो उसको देख के क्या करेगी? ऐसे तो किताब में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर के साथ कितने सारे सॉल्यूशन है, क्यों चिंता कर रही है? ठीक कल है डल सर। जाएगा यूट्यूब पे, आराम से देख लेना। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटे। और देखे कौन कौन से बच्चे हमारे साथ उपलब्ध हैं, किन से बातें हो सकती हैं। ये हमारे सामने सूरज प्रभाकर, हाँ जी सूरज प्रभाकर जी, जरा अपना माइक ऑन करो सूरज। हाँ जी माइक ऑन करो बेटे। सर माइक ऑन में हो? हाँ हाँ ऑन है माइक, बोलो, आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे पूछना था, बेसिकली मैं सारे चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहा हूँ और ब्रांचेस चैप्टर आपने करवा दिया कंप्लीट आपने सर? मैंने तो बेटे सिर्फ इन्वेंट्री करवाया था और अब हम सर इन्वेंट्री मुझे समझ में आ गया, इसलिए अच्छे से आ गया सर। इन्वेंट्री वेटेड जो भी करवाया था सारा आ गया, लीफो फीफो सब आ गया। इन्वेंट्री का एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, आराम से करना। डेप्रिसिएशन का रहेगा एक क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि डिसोल्यूशन का भी रहेगा। सर थ्योरी पार्ट कितने मार्क्स का होता है सर बेसिकली? बेटे अब नॉर्मल पेपर होता तो कह देते कि 5-7 नंबर की थ्योरी आ जाएगी, पर ये ओपन बुक एग्जाम है तो इसके पैटर्न का कुछ पता नहीं होता। टीचर लोग अपनी मर्जी से कुछ भी पूछते रहते हैं। मुझे लगता है थ्योरी अवॉइड करेंगे, क्योंकि थ्योरी की तो सीधी सीधी चीटिंग हो जाएगी। यस सर। सर मेरे को पूछना था, अगर 10 इयर्स ले लेता हूँ गाइड तो उससे हो जाएगा सारा मतलब सिलेबस कंप्लीट, जो जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है? बेटे वही बात बता रहा हूँ, पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है। वैसे तो 10 ईयर ले लेने में कोई बुराई नहीं है, तो लेने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी पता लग जाएगा। सतीश एंड ब्रदर्स का आता है बीकॉम में, 10 ईयर ले सकते हो। सतीश एंड ब्रदर्स का? हाँ। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में हो या बीकॉम में हो? सर बीकॉम सेमेस्टर प्रोग्राम में हो ना, तो सतीश एंड ब्रदर्स का आएगा, वो अच्छा रहेगा। ठीक है। ओके सर। सर आप कुछ सिलेबस वही डीयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, सिलेबस वगैरह में क्या दिक्कत है? नहीं तो वहां चैट में डालोगे वो बता देंगे। हाँ प्रतिभा बेटे बोल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट समझा दीजिए। इन्वेस्टमेंट क्या कह रही थी कि आधी इन्वेस्टमेंट बी ने ले ली थी और आधी इन्वेस्टमेंट हमारी सेल हो गई थी, बस। ठीक है सर। सिंपल सा ट्रीटमेंट था उसमें, घबराने की क्या बात, बोलो। सर आप रोज क्लास क्यों नहीं ले रहे? अरे बेटे तुम्हें बताया तो है अभी, जिन्होंने मुझे पैसे दे रखे हैं वो पकड़ पकड़ के रोज पीट रहे हैं, सिलेबस पूरा करा दो। उनके लिखने वाले एग्जाम होंगे, तुम्हारे तो घर बैठे चुपके से हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। अभी तो तुम्हारा सेमेस्टर 1 चल रहा है ना, तो जैसे जैसे आगे सेमेस्टर में जाते जाओगे पता चलेगा पढ़ाने वाले गायब हो गए। जब बाकी में ग्रेजुएशन पूरी कर रहे होगे तब मैं अकेला मिलूंगा, तब कहोगे सर उनको तो पढ़ाने वाले इतने सारे पढ़े हैं, हमें पढ़ा दो। अकाउंट तो हर कोई पढ़ा रहा है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, उनके जीएसटी के पेपर हैं, फाइनेंस के पेपर हैं, तो उस समय उनका एग्जाम जो है अभी ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है बल्कि, और 2 साल से यूनिवर्सिटी बंद है, तो बहुत काम का लोड बहुत ज्यादा है। हाँ जी सर। चलिए ठीक। हाँ जी संजीत जी, जब तक संजीत से बात करते हैं तब तक ये प्रीति झा बेटे वेबकैम तुम्हारा बंद है। बाकी सभी बच्चों का मुझे वेबकैम बंद ही लग रहा है। संजीत तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, मैंने तो वेबकैम ऑन कर दिया है तुम्हारा। अब आ रही है सर आवाज? हाँ अब तुम्हारी आवाज आ रही है बढ़िया सी। समय रहेगा तो तुमसे गाना भी सुनेंगे, बताओ। नहीं सर वो आवाज इतनी भी अच्छी नहीं है। अरे आजकल तो गाना गाने वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं भाई। हाँ सर पर आवाज अच्छी नहीं है। मैं कह रहा था सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला थोड़ा दिखा देते, मेरा नेट खत्म हो गया था, मैंने रिचार्ज करा फिर से। अरे ले भाई, इतना बड़ा काम तूने क्या रिचार्ज करके दिखाना पड़ेगा तुझे तो भाई।
ये हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यही देखना है ना? जी सर जी। ये लीजिए, ये तुम्हारा आ गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। बस फटाफट स्क्रीनशॉट खींच ले। ठीक है सर, हो गया। हो गया, वेरी वेरी गुड। चलिए ये तो बहुत बढ़िया है। और और सर कौन वैसे यूट्यूब पे आ जाएगा ना ये कल? बेटे पूरी संभावना है ये आ जाएगा। अभी मैं इसको चेक कर लूंगा और कल स्टाफ डाल देगा। अच्छा सर, ऐप वैप भी आपका डाउनलोड किया था सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। कौन सी ऐप डाउनलोड कर ली यार तूने? पता नहीं, मैंने ढूंढा था मैंने पीएमजी करके। पीएमजी वाले सर जो हैं उनकी वही अलग नाम। ऐप, वो अलग ऐप से काम करते हैं। हम तो अपनी वेबसाइट से काम करते हैं। गूगल पर लिखोगे गगन कपूर क्लासेस तो हमारी वेबसाइट आ जाती है। हम ऐप के थ्रू काम नहीं करते। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत दिन बाद क्लास लिया। चलिए, हाँ जी नंदिनी जी, हैंड रेस करके रखा हुआ है। नंदिनी को तो सब समझ में आ ही जाता है। नंदिनी की क्या क्वेरी रह गई? हाँ जी बोलो नंदिनी, आप बोलो। सर मेरे को ना ब्रांच अकाउंट में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, तो अगर आप नेक्स्ट क्लास लेना ना, ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच वाले चैप्टर पे ले लेना। ब्रांच वाला चैप्टर तो बेटे बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें साल भर प्रैक्टिस करने के बाद भी दिक्कत आएगी। छोटी मोटी प्रैक्टिस है तो चल, मुझे क्वेश्चन दिक्कत है तो मैं बता दूं, बाकी तो उसमें लंबे चौड़े मेथड हैं। सर नहीं, बस मेरे को वो कॉन्सेप्ट समझना था, उसमें बहुत सारे अकाउंट बन रहे हैं ना, तो उसमें मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है बेटे एग्जाम में तो तुम्हें ब्रांच में चॉइस भी मिल जाए। मुझे लगता है डिसोल्यूशन का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। चलो कोई नहीं, जो भी तुम्हारी मदद हो सकती है वो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर, बहुत चलिए। मदद हो जाएगी। चलिए वही तो क्लास को अब यहीं पर खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अच्छा लगा सब बच्चों से मिल करके। बाय बाय सर।